जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय गुरुदेव बच्चों। हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम, जो आपकी हिंदी व्याकरण टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सर्वनाम यानी क्या होता है। तो सर्वनाम यानी सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम यानी सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रस्तुत होने वाले शब्द। यानी जैसे मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूँ और उसमें मैं बार बार किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का नाम बार बार दोहराऊँ, तो ऐसे जगह पे वाक्य की अशुद्धि हमें दिखाई देगी। तो ऐसे जगह जहाँ पे बार बार किसी व्यक्ति का नाम बार बार दोहराया जा रहा है, तो उसके जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ कि अंकिता एक अच्छी लड़की है, अंकिता रोज़ स्कूल जाती है, अंकिता रोज़ अपना कार्य खुद करती है, अंकिता को गुलाब जामुन पसंद है, अंकिता को हॉकी खेलना अच्छा लगता है। तो इन 5 सेंटेंस में मैंने अंकिता शब्द बार बार यूज़ किया है। तो अंकिता क्या है? हमारा संज्ञा। तो इसी संज्ञा शब्द के जगह पे हम सर्वनाम शब्द यूज़ कर सकते हैं, जिससे भाषा की शुद्धता भी दिखाई देती है और बोलने में भी इजी होता है। जैसे अंकिता एक लड़की है, वह, अंकिता की जगह मैंने क्या बोला? वह रोज़ स्कूल जाती है, उसे हॉकी पसंद है, उसे गुलाब जामुन भी पसंद है, वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो हमने क्या किया? अंकिता के जगह यह, वह, उसे, इन शब्दों का प्रयोग किया। तो जो यह, वह, उसे, ये जो शब्द है इसे सर्वनाम कहते हैं। इसे हम विस्तार से आगे और पढ़ेंगे। फिर सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया है ना। तो सर्वनाम शब्द के प्रयोग से हमने क्या किया? प्रयोग किया। तो अंकिता वर्ड हमें बार बार यूज़ करना पड़ा? नहीं। उसके जगह हमने वह, यह, उसे, तो हमें पता चल गया कि इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? अंकिता के लिए। तो इस ऐसे ही शब्द जो संज्ञा शब्द के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, तुमने पाठ याद कर लिया? तो तुमने क्या हुआ? सर्वनाम। और ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? श्रुति के लिए, है ना। फिर सेकेंड उदाहरण है, रोहन मरीज को देखता है, वह डॉक्टर है। तो यहाँ पे देखो, रोहन मरीज को देखता है, फिर रोहन डॉक्टर है, ऐसा लिखने की जगह वहाँ पे क्या लिखा है? वह। तो वह वर्ड क्या हुआ? सर्वनाम। फिर नेक्स्ट, मान्या ने नेहा से कहा, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मान्या ने कहा कि नेहा से कहा कि मैं, तो मैं जो वर्ड है वो क्या है? सर्वनाम। फिर अंकिता ने दादाजी से पूछा, आप कब चलेंगे? तो अंकिता ने दादाजी के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया? आप। तो आप वर्ड क्या है? सर्वनाम। तो बच्चों आपने देखा, इस तरह हमने संज्ञा शब्द के जगह सर्वनाम शब्द का यूज़ करके वाक्य को बोले, तो वाक्य बोलने में भी बहुत इजी हुए और उसकी भाषा की शुद्धता भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं।
जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो शब्द का प्रयोग संज्ञा मतलब कि नाउन, तो किसी भी नाउन के जगह हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। कुछ सर्वनाम शब्द जिससे आपको बोलने में भी और समझने में भी इजी हो जाएगा। जिस प्रकार संज्ञा एकवचन और बहुवचन होता है उसी प्रकार सर्वनाम भी एकवचन बहुवचन होता है। यस, जिस तरह संज्ञा में एकवचन होते हैं, बहुवचन होते हैं, उसी तरह सर्वनाम शब्द भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। वो कौन से हैं? चलिए देखते हैं। एक वचन मैं यानी सिंगल पर्सन के लिए, जैसे मुझे बोलना है मैं एक लड़की हूँ, तो यहाँ पे आपको पता चल गया ये एक वचन है। और उसी का बहुवचन हम, तो यहाँ पे हम अगर मुझे बोलना हम सब लड़कियाँ हैं, तो हम में कितने सारे आ गए? बहुत सारे। तो हम बोलते ही हमें पता चल गया कि ये क्या है? बहुवचन है। फिर आप, और इसका बहुवचन आप लोग। आप एक सिंगल पर्सन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके पीछे हम लोग लगा दें तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? बहुवचन। फिर किसे एक वचन, और किन्हें, तो किन्हें क्या शब्द हो गया? बहुवचन के लिए। फिर तू यानी एक सिंगल पर्सन के लिए। फिर तुम सब लोग बातें मत करो, है ना। तो तुम वर्ड किसके लिए आ गया? बहुवचन के लिए। फिर वह घर मेरा है, तो वह बोलते ही हमें पता चल गया कि ये एक घर की बात हो रही है। फिर वे घर मेरे हैं, वे बोलते ही हम पता चल जाएगा कि वहाँ पे एक से अधिक घर है जिसके बारे में बात हो रही है। फिर उसे और उन्हें बहुवचन। फिर तुम एक वचन के लिए, तुम क्या कर रहे हो, तो हमें पता चल गया है कि ये एक वचन हो गया। और इसी का अगर बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? तुम सब बोलते ही बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो वो वर्ड बहुवचन में हो जाएगा। फिर यह और ये, तो ये एक वचन और बहुवचन थे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या बहुत सारे के बारे में। फिर यहाँ पे देखिए एक कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे, ये, मैं, तुम्हें, तो ये सारे वर्ड क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो आप इसे घर पे बार बार दोहराइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड सर्वनाम शब्द होते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने सर्वनाम किसे कहते हैं ये पढ़ा। अब हम सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। तो हम लाइन से एक एक करके इन सर्वनाम शब्दों के जो भेद है उसे समझते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, मतलब कि ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हम अपने खुद के लिए करें और सुनने वाले के लिए, मतलब जो सुन रहा है, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, तो आपके लिए और अन्य व्यक्ति मतलब थर्ड पर्सन के लिए, जिन ऐसे 3 लोगों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा क्या हुआ? मैं अपने लिए, ठीक है। हम क्या हुआ? आप और मैं, हम सब, ठीक है। फिर तू भी आपके लिए। फिर तुम्हें, मैंने आदि, ये सारे वर्ड क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। तो ऐसे शब्द जो अपने लिए, जैसे मैं अपने लिए, खुद के लिए या आपके लिए यूज़ करूँ, जो जैसे आप लोग सुन रहे हो, जो सुन रहा है उसके लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं कल आऊँगा, तो मैं किसके लिए हुआ? मैं, मेरे खुद के लिए। जैसे मैं बोलूँ मैं कल आऊँगी,
तो आपको पता चल गया कि ये कौन बोल रहा है, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, ठीक है। फिर एक और उदाहरण, तुम कब आओगे। तो अब मैं आप किसको बोल रही हूँ, आप लोग को बोल रही हूँ कि तुम कब आओगे। तो तुम वर्ड क्या हुआ, पुरुषवाचक। फिर वह नहीं आएगा, तो अब ये वह किसके लिए हो गया, थर्ड पर्सन के लिए। ना मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, ना आपके लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे अभी नहीं है। तो उसके लिए जो हमने वर्ड यूज़ किया कौन सा, वह। तो वह क्या हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर अब सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब कि हमें पता है कि वही व्यक्ति या किसी व्यक्ति या उसी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब फिक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिक्स वही व्यक्ति या वही वस्तु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, यह घर मेरा है। तो जैसे सामने कोई घर है, उसको मैं बोलूँ कि यह घर, मतलब कि वो आपको पता है कि वही जिस घर के बारे में बात कर रही हूँ वही घर है, वो किसका है, मेरा। तो वो फिक्स है, निश्चित है ना। फिर वह कमीज मेरी है, मतलब कि वो जो बनियान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो शर्ट है, टी शर्ट है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मेरी है। तो वो एक निश्चित है। फिर उसे इधर रख दो, मतलब किसी वस्तु को बोल रही हूँ मैं कि जैसे मैं बोलूँ वो डिश है, उसको इधर रख दो। तो आपको पता है कि मैं कौन से डिश के बारे में बात कर रही हूँ, वो जो डिश वहाँ पे पड़ी है वो। तो आपको वो भी पता है कि वो उस डिश के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारे सामने है, जिसे हम बोल सकते हैं देख के कि ये चीज़ यहाँ पे रख दो। तो वो चीज़ क्या हो गई, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसकी परिभाषा, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसमें आदि, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसी का ऑपोजिट, अनिश्चयवाचक। मतलब कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा निश्चय में कि हमें पता था कि जो चीज़ हमारे पास है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि हमें कोई कुछ पता नहीं होता है। हम इमेजिन कर सकते हैं, हम उस जो चीज़ है या कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है या नहीं है, इसके बारे में हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मतलब कि वो कंफर्म नहीं होता है। तो ऐसे जो इस बात के लिए, ऐसे जो वाक्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका उदाहरण देते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे बाहर कोई आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि हमारे घर के बाहर कोई है, बाहर कोई आया है, लेकिन कौन आया है ये हमें नहीं पता है। तो कोई शब्द से क्या हुआ, हमें पता चल गया कि वो कंफर्म नहीं है कि कौन है, ठीक है। तो कोई शब्द क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर चाय में कुछ पड़ा है, तो चाय है उसके अंदर कुछ गिर गया है, हमें ये पता है कि कुछ गिर गया है, बट क्या गिरा है ये हमें पता नहीं है। तो कुछ शब्द से हमें क्या पता चल गया कि ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ना। तो जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता है ना, जिससे हमें कोई पता नहीं चलता कि वहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, तो ऐसे शब्दों को अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। फिर फोर्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि ऐसे शब्द जिससे हमें पता चले कि वहाँ पे हमसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या फिर किसी प्रश्न के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे क्या, कौन आदि, है ना। तो जैसे मैं बोलूँ कि आज क्या बनाया है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कौन आया है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तुम कब आए, तो कब शब्द से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछ रहा है। आपको किससे मिलना है ना, ये भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, क्या बोलते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिससे हमें पता चले कि वहाँ पे किसी प्रश्न के बारे में या हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसे शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर हम क्या आपने खाना खाए, क्या बोलते ही हमें पता चल गया, है ना। तुम कब आओगे, है ना। तो ऐसे शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है 5वां संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब कि ऐसे वाक्य जिसको जोड़ने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन हो, संबंध हो। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जो सो, जैसा वैसा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा एक दूसरे से संबंध है। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, इन दोनों वाक्यों का एक दूसरे से संबंध है। फिर जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, मतलब कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो जो और सो वर्ड को जोड़ने से पता चल गया कि इस पूरे वाक्य में एक दूसरे का संबंध है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिसका एक दूसरे से संबंध हो उन्हें सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूसरे वाक्यों से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि ऐसे वर्ड जो हम स्वयं के लिए, हम अपने खुद के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण स्वयं, खुद, अपने आप आदि, है ना। इन वर्ड से पता चलता है कि ये वर्ड मैं अपने लिए, खुद के लिए, या आप अपने खुद के लिए बोलने के लिए प्रयोग कर रहे हो, इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण अपना काम स्वयं करो। स्वयं यानी खुद, है ना। तो खुद वर्ड किसके लिए हुआ, अपने लिए। वह खुद चला जाएगा, तो खुद का मतलब अपने स्वयं के लिए। मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले आऊँगी। अपने आप यानी मैं खुद, स्वयं, किसी की हेल्प के बिना मैं अपने आप लेके आऊँगी। तो इन शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, अपने खुद के लिए। तो ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो बच्चों ये थे हमारा चैप्टर सर्वनाम और उसके भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में कौन से शब्द होते हैं, जो अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मेरा, हम, तुम, ठीक है। फिर निश्चयवाचक में जो कन्फर्म होता है, हमें पता होता है कि हम इसी व्यक्ति के बारे में या इसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं।
वो निश्चयवाचक शब्द है, जैसे यह, वह, उसे। और अनिश्चय यानी हमें पता नहीं होता है कि वहाँ पे कौन है या फिर कौन सा व्यक्ति या वस्तु है, उसे अनिश्चय कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। फिर प्रश्नवाचक, तो वो आप सभी को पता है, क्या, किसे, कब। फिर संबंधवाचक, ऐसे शब्द जिसका दूसरे वाक्य से, दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध जुड़ा हो, जैसे एग्जाम्पल, जैसा वैसा, जो सो। ठीक है। फिर निजवाचक मतलब हम अपने लिए, खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद। तो ये थे इसके भेद। अब इसकी एक और बात है, संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़े कि सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मुझे मेरे लिए बोलना है तो मैं बोलूँगी मैं कल जा रही हूँ, और वही अगर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे हम कल जा रहे हैं। हम बोलते ही क्या हो गया, बहुवचन हो गया, है ना। ये भी हमने शुरुआत में इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब लास्ट है, अंतिम, हमारे सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में सर्वनाम और उसके 6 भेद पढ़े। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।